बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, यहीं से मैं अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी और उसमें भी मशीन है तो मशीनरी अकाउंट मैं अभी ये ऐसे ही करूंगी, रफ सा ही। आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ करिएगा पेपर में, अगर आ जाता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ऊपर आप प्रॉपर हेडिंग दे लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आपने इस तरह से कर लेना। आपको पता है टाइम शॉर्ट है तो हम इसको बस जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013। ये भी उसने 1 जुलाई 2013 को परचेज की है और स्पेंड किया है 24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। देखिएगा 2013 जुलाई 1 की ही बात है, ये मशीन परचेज की है। तो उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अमाउंट है 2,10,000 और प्लस उस पर स्पेंड किया है 24,000। इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,34,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिएगा आप अपनी बुक में, प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। उसी तरह से 4 साल का हमने मशीन अकाउंट बनाना है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो ये क्वेश्चन सेम है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन डिफरेंस ये है, वहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था फिक्स वाला, यहाँ पर हमारा दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, ठीक है, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अमाउंट बस यहाँ पर चेंज है फिगर, और उसके बाद यहाँ पर मेथड चेंज है। बाकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% है और बनाना भी हमने 4 ईयर्स का है। अब देखिएगा पहला साल उसी तरह से जब दिसंबर 31 आएगा तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास टोटल अमाउंट है 2,34,000, 10% डेप्रिसिएशन है। तो सिमिलरली उसी तरह से यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक मंथ बनते हैं हमारे 6/12। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, 2,34,000 का लिया 10% और 6 मंथ का। तो मेरे पास अमाउंट आ रही है यहाँ पर आपके सामने है 11,700। अब इसका मैं कर लूँगी बैलेंस, 2,34,000 साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे ना कल को आप कहिएगा कि हुआ कुछ नहीं हमसे पेपर में। अकाउंटिंग है आपका, स्टैट है, मैथ है, फाइनेंशियल, एडवांस, कॉस्ट, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, ऑल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? मेहनत नहीं करेंगे तो गुड स्कोर कभी नहीं मिलेगा। 2,22,300 देखने से कभी अकाउंटिंग नहीं आती। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप बेहतर समझते हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। 2014 जनवरी 1 को ये बैलेंस यहाँ पर हुआ शिफ्ट, बैलेंस बीडी। मैंने अपने टाइम पर बहुत प्रैक्टिस की हुई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की। इस वजह से मेरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आपका मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, आप फ्रेश माइंड हैं, प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपने ले लेनी है डेप्रिसिएशन, यू नो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, पहले हम डेप्रिसिएशन लेते थे इस वैल्यू पर, हमेशा हमने इस वैल्यू पर ली क्योंकि बैलेंस फिक्स था, मेथड फिक्स था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड था, फिक्स मेथड था, तो उसमें हमेशा इस पर लेनी होती थी। ये डिफरेंस है कि जब हमने यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिसिएशन लेनी है तो हर साल डेप्रिसिएशन जो बैलेंस आएगा उस पर लेनी है। 2,22,000 जिनको आता है वो तो कर सकते हैं, मैं इन डिटेल इसलिए करवा रही हूँ कि सबको नहीं आता होता।
सब ने आईकॉम नहीं किया होता, सब ने पहले डेप्रिसिएशन नहीं किया होता। ठीक है जी। अब 2,22,300 का मैंने ले लेना है 10%, तो मेरे पास वैल्यू आई 22230, 22230। ठीक हो गया, 22230। अब बैलेंस कर लूँगी मैं इसका। यहाँ पर 6 मंथ इसलिए नहीं लिया तो बेटा यहाँ पर 31 यकम जुलाई था, जुलाई से दिसंबर 6 माह बनते थे लिया। यहाँ पर जनवरी से दिसंबर 12 माह बनते हैं, यहाँ पर मंथ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेंगे भी तो आप क्या लेंगे, 12/12 तो फिर भी 1 आएगा, तो ये लेते ही नहीं होते जब पूरा साल होता है। तो अब हमने यहाँ पर करना है बैलेंस 22230 लेस 22230। ठीक है, इसका आप बैलेंस कर लें तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 2,000,070, 2,000,070। ये आपका आएगा बैलेंस CD। 2015 जनवरी 1 को ये मैंने अब बैलेंस नेक्स्ट शिफ्ट किया बैलेंस BD के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2,000,070। अब इसी तरह से सिमिलरली 2015 जब दिसंबर 31 आया तो मैंने यहाँ पर चार्ज कर लेनी है डेप्रिसिएशन। पूरा नाम लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अब किस पर लेंगे, इस पर। ठीक हो गया जी, हमने इस पर ले लेनी है डेप्रिसिएशन 2,000,070 रुपीज़ साथ लिखूंगी मैं, और यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन ले लूँगी। 2,000,070 का हम ले लेंगे 10%, तो वैल्यू आई 2,000,007, 2,000,007। अच्छा बेटा, मैंने अब यहाँ पर इस अकाउंट को कर देना है क्लोज। 2,000,070 लेस 2,000,007, वैल्यू आ रही है 180063, 180063। ये मेरे पास आया बैलेंस CD। ठीक हो गया जी, साल 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हमने क्या करना है 4 ईयर्स, क्योंकि 4 ईयर का बनाना है। अब हमने 4th ईयर की यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, 4th ईयर कौन सा है, 2015 हो गया 2016। 2016 का जब जनवरी 1 आया तो ये बैलेंस नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया बैलेंस BD के नेम से। तो बच्चे यहाँ पर देखो 180063 था ना, 180063। अब 2016 का जब दिसंबर 31 आया तो यहाँ पर फिर से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 180063 पर हम ले लेंगे 10% डेप्रिसिएशन। ओके जी, इस पर हमने ले लेनी है 10% डेप्रिसिएशन। तो अमाउंट फ्रैक्शन में आ रही है, ये प्रेस करते हैं ना तो वो पॉइंट में आ जाती है 180006.3। पॉइंट के बाद 3 है, इग्नोर कर देंगे। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम राउंड करते। 180006 ना समझ लगे तो 0.3 लगा कर भी सोल्व कर लोगे तो गलत नहीं होगा। 180063 बैलेंस करेंगे। अब ये हमारा लास्ट ईयर है। ठीक है, मैं करने लगी हूँ बैलेंस 180063 लेस करूँगी मैं इसमें से 180006, तो मेरा आंसर आ रहा है 162057, 162057। ये आपका क्या है बैलेंस CD। और अगले साल 2017 जनवरी 1 में हम इसको शिफ्ट कर देंगे बस बैलेंस BD के नाम से, वो है 162057। ठीक है जी, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप आंसर चेक कर सकते हैं 162057, और यही हमारा आंसर आया है। इट मीन्स कि हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।